विश्व के सभी लोगों का कल्याण हो, सब सदा सुखी हों, सब निर्भय हों, सब निर्वैर हों, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सर्वनिकार हों। आज हम हैं इस भारत के सबसे चर्चित, सबसे कर्मठ, सबसे निडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भीम आर्मी के चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रिय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निवास के ऊपर मैं सांसों का सुमन मंचन का धार्मिक साधना गुरु, अखिल भारतीय रविदास मिशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता, गुरुगद्दी ऊन सुकरताल धाम, परविंद्र धारिया, और मेरे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन राजीव रियाज प्रतापगढ़ी जी, जो इस समय भारत के बहुत प्रसिद्ध उभरते शायर हैं। दूसरे हमारे साथी, तीसरे साथी हमारे बैठे हैं मेरे बड़े भाई ओमपाल सिंह जी, जो वरिष्ठ अम्बेडकरवादी मिशनरी हैं, जो 30-35 साल से मेरे अभिन्न मित्र हैं, बिजनौर के निवासी हैं, और हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर जो मेंबर पार्लियामेंट है, उनके आप निजी प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं। मैं तो बिजनौर के लोगों को भी और नगीना के लोगों को भी, इन लोगों को नमन करता हूँ। इन लोगों ने फिर क्रांति की है, एक इतिहास बनाया भाई को मेंबर पार्लियामेंट बना के। आज वो मेंबर पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद, जितने मेंबर पार्लियामेंट है उनमें अकेला भारी पड़ रहा है। लगता है कोई भारत में पहली बार कोई बोलता हुआ कोई एमपी बना है, नहीं तो जितने जाते हैं विभिन्न पार्टियों से वो मुंह पर टेप लगी रहती है और बाबा साहब की सुविधाओं से एमपी बनते हैं और गधे की तरह बैठे सुनते हैं। आज उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा बिजनौर नगीना के लोगों ने मारा है। मैं बिजनौर की धरती को नमन करता हूँ और मैं नोट करता हूँ मेरे भाई जो राजीव रियाज जी हैं, वो चूंकि प्रसिद्ध शायर हैं, हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा वो कुछ संदेश देने के लिए कुछ बातें कहेंगे अपनी। जय भीम साथियों, मैं एक बहुत छोटा अदना सा शायर, आपका छोटा भाई। वाकई बिजनौर की धरती क्रांति को जन्म देती है और इस बार भी पूरे भारत की राजनीति को नया रास्ता दिखाने का काम किया है। चंद्रशेखर भाई को सांसद बनाकर भेजा है। सांसद नहीं, पूरी संसद ये जानती है कि आने वाले दिन में कितने कदावर, कितने बड़े नेता को बिजनौर ने भेजा है। इसलिए संसद का हर बड़ा नेता, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, भाई से बहुत झुक के मिलता है। आप ये कभी नोट कीजिएगा इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मैं बिजनौर की धरती, वहाँ की मिट्टी मेरे लिए बहुत पवित्र है, मैं उसको नमन करता हूँ। जैसा कि हमारे साथी धारीवाल साहब ने बताया, मैं टूटी फूटी शायरी करता हूँ। उस हवाले से अर्ज करता हूँ कि ये खेल खेल रहा हूँ मैं अपनी जान के साथ जी, ये खेल खेल रहा हूँ मैं अपनी जान के साथ, कि जंग होनी है इस बार आसमान के साथ। ओहो, ये खेल खेल रहा हूँ मैं अपनी जान के साथ, कि जंग होनी है इस बार आसमान के साथ। मैं अपना दर्द जमाने को कैसे बतलाऊं, मैं अपना दर्द जमाने को कैसे बतलाऊं, किसी ने काट लिए हाथ भी जबान के साथ। ओहो, मैं अपना दर्द जमाने को कैसे बतलाऊं, किसी ने काट लिए हाथ भी जबान के साथ। और सुनिएगा कि भैया का हुक्म हुआ है, ओमपाल भैया का। वो शिकारियों के किसी जानलेवा खेल में हूं, अजब नसीब है जो वक्त की गुलेल में हूं। वो कत्ल करके भी बैठे हुए हैं संसद में, मैं एक रोटी चुराकर तिहाड़ जेल में हूं। अरे 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 क्या, बहुत शुक्रिया। बहुत कैसे कैसे किरदारों में खुद को ढाला है, कैसे कैसे किरदारों में खुद को ढाला है, फिर भी मेरे घर से कोसों दूर उजाला है। एक बूढ़े ने जिसको जीना है बस कुछ दिन और, इंसानों से धोखा खाकर कुत्ता पाला है। दौरे जवाल आना था आकर गुजर गया, लेकिन कोई हमारी नजर से उतर गया। बाहर से वार करता तो मरता फकत बदन, दिल में उतर के रूह का भी कत्ल कर गया। अरे अरे अरे, जादू है तेरी आंखें भी, रुखसार भी, लब भी। शायरी के मुख्तलिफ रंग होते हैं और दुनिया की में जितने तरह के लोग होते हैं, जितनी तरह के जाविये हैं दुनिया को देखने के, वो सब अपनी शायरी में नज़्म करता है। मैंने आपको मुख्तलिफ रंगों की शायरी की और मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा। जादू है तेरी आंखें भी, रुखसार भी, लब भी, लेकिन यह है दुनिया की तबाही का सबब भी। ठुकराया है तो अब नहीं जाऊंगा पलट कर, 100 बार बुलाएगा ज़माना मुझे तब भी।
और सुनिएगा एक शेर मिट्टी के हवाले से कि हवा से जब भी कोई शाखे गुल लचकती है, उर्दू के विद्वान बैठे हैं हमारे बगल में, ओमपाल भैया। हवा से जब भी कोई शाखे गुल लचकती है, वतन की याद मेरे सीने में घुमकती है, यहाँ गुलाब से खुशबू कोई नहीं आती, हमारे गांव की मिट्टी बहुत महकती है। वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया, जय भीम।